Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Sobia Khatib, practicing clinical psychologist and psychosexual family therapist. उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे. I aim to educate, not to shame, but to bring awareness, healing, and a healthy framework to our understanding on human sexuality. ये जो मैं brave steps और compassionate level पे आपके साथ अंडरपिन करती हूँ ना, कि सेक्सुअल बिहेवियर ये है, फैंटेसीज ये है, टैबू ये हो सकता है, मिसअंडरस्टूड इस तरह से किया जा रहा है, सोसाइटी के अंदर कौन कौन सी रवैये चल रहे हैं सेक्सुअलिटी के लेवल पे, ये वो सारी चीजें हैं. बीइंग इन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोसेक्सुअल फैमिली थेरेपिस्ट, तमाम आम जुबान में आप तक वो मालूमात पहुंचाना चाहती हूँ जो एक्चुअली आपको एज अ पेरेंट, एज एजुकेटर, एज अ रिसर्चर, एज अ पॉलिसी मेकर, एज अ जो भी आपका लीडिंग रोल है, एज अ हस्बैंड, एज अ पार्टनर, एज अ इंडिविजुअल, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे होना जरूरी है. तभी बहुत सी कबाहतों को, बहुत सी मुश्किलात जो एक्चुअली बहुत ज्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स पे जा सकती हैं. पब्लिक मेंटल हेल्थ का एक प्रोजेक्ट जो हम हमेशा प्रमोट करते हैं, बीइंग इन पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल में हमेशा इस चीज की अंडरस्टैंडिंग रखती हूँ कि बचा लिया जाए तो बेहतर होता है, नासूर बनने से पहले. आज की एपिसोड अनमास्क करना चाहूंगी मजीद अंडरस्टैंडिंग हिडन साइकोसेक्सुअल कॉम्प्लेक्सिटीज के ऊपर. आज का टाइटल बड़ा रिलेटेड है क्योंकि आपकी 16, 17, 18 आज की एपिसोड भी कंपाइल कर रही हूँ साइकोसेक्सुअलिटी के ऊपर. ये एक ऐसा इशू है, ये एक ऐसा एरिया ऑफ लाइफ है जिसको जब तक मैं आप तक नहीं पहुंचाऊंगी तब तक ये जस्तजू चलती रहेगी और डिफरेंट चीजें आपके साथ चलती रहेंगी. सबसे पहले इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं जंप करती हूँ अपने असल टॉपिक पे. देखा इसको, कुछ सेकंड्स की ये वीडियो है और इस वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं कि एक बंदा रस्सी में दबा एक वॉशरूम में जाता है, एक औरत उसे लेके जा रही है और उस पे पाँव मसल रही है. थोड़ा कॉन्फिडेंशियलिटी के मद्देनजर मैंने इसको ब्लर भी किया है, लेकिन एक हकीकत जो हमारी सोसाइटी की आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ. बीइंग इन साइकोसेक्सुअल फैमिली थेरेपिस्ट, बीइंग इन साइकोलॉजिस्ट, बहुत सी ऐसी चीजें हमारे मास्टर में प्रैक्टिस हो रही है और हमें पता है अंडर द कारपेट वो सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रही हैं. माशी तौर पर, इक्तिसादी तौर पर, माशरती तौर पर, नफ्सियाती तौर पर, हर लेवल पे हम जहां पे कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहे हैं. और ये सिर्फ मैं नहीं, हर बोलने वाला बंदा, क्योंकि हमें बात करना अच्छा लगता है ना, हम चाहते हैं कि हमें सुना जाए और हम बता रहे हैं. अब माइक हमारे पास आ चुका है कैमरे की और यूट्यूब वाला जैसी यूनिवर्सिटी हमारे पास है, तो हम तो पहुंचा रहे हैं हर तरह का सबक. कौन सा सबक मैं इसमें पढ़ाना चाहती हूँ, सिखाना चाहती हूँ, कौन सा बताना चाहती हूँ, इस वीडियो को दिखाने का क्या मकसद है, इसको आप तक पहुंचाना और इन चीजों पे बात करने का क्या मकसद है. वो पैटर्न, वो सेक्सुअल बिहेवियर, वो फैंटेसीज जो सिग्निफिकेंट कॉज करती हैं आपकी पर्सनल डिस्ट्रेस के अंदर, इंपेयर करती हैं आपके रिलेशनशिप के अंदर, और जो इन्वॉल्व होती हैं आपके नॉन कंसेक्सुअल, हम उसे कहते हैं कि जो आप नहीं भी चाहते लेकिन कर रहे हैं, और करने के बाद जो आपके अंदर बीमारियां पैदा होती हैं, चाहे वो HIV एड्स है, चाहे वो STIs डिफरेंट हैं, चाहे वो मेडिकल डिफरेंट डिजीजेस हैं, और चाहे वो मेंटल डिसऑर्डर है. DSM के अकॉर्डिंग आपकी 17 और 18 एपिसोड में मैंने काफी डिटेल से इंडिविजुअल बेसिस के लेवल पे कौन कौन सी सफरिंग है, कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उनकी वजूहात क्या है, फैक्टर्स क्या है, एक्सप्लेन किया है. जरूर देखिएगा इस एपिसोड में. 18वीं एपिसोड में नया क्या मैं अंडरपिन कर रही हूँ. ये वो डिसऑर्डर हैं जो बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग इस चीज में मुब्तला हैं, बहुत से लोग इस चीज से फाइट कर रहे हैं और निकलना चाहते हैं. ये वो लेंस आज के एपिसोड में मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ जिसको प्लीज अपने सिर्फ डोपामिन और सेरोटोनिन की मद्देनजर ना कीजिएगा कि आपने सुना, एक्साइट हुए, छोड़ दिया. और मैं पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगी उन सारे व्यूअर्स का जो हमें रेगुलरली देखते हैं. मेरे कोलीग्स हैं, मेरे फेलोज हैं, मेरे पेशेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, और वो सराहते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, थोड़े ही सही लेकिन
मैसेज जा रहा है, ये खुशी है। मजीद जो नए लोग हमें देख रहे हैं, प्लीज इन सारी चीजों को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनका आप एकदम से सुनते हुए आपको नजर आया कि नहीं यार इसे शेयर करना चाहिए, इसके लिए ये जरूरत है। जितना ज्यादा चाइल्डहुड की कंडीशनिंग होती है, हम कहते हैं ना बचपन में जो इमर्ज हुए ट्रॉमास होते हैं, और ट्रॉमा जब मैं क्लिनिक में पेशेंट देखती हूँ, और उसी का आज के जो तीसरी चौथी एपिसोड में मैं आपके साथ कंपाइल करने लगी हूँ। ये मैं डेली देख के समझ के पूरा पूरा वीक में उस पर समझती हूँ, जांचती हूँ, मजीद एक्सप्लोर करती हूँ, फिर मैं आपके साथ उसका सोशल पर्सपेक्टिव और साइकोलॉजिकल और ट्रीटमेंट बेस्ड पर्सपेक्टिव शेयर कर रही होती हूँ। साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स में सबसे बड़ा डिसऑर्डर, बड़ा तो इस तरह के लेवल पे हम ये कहेंगे कि नहीं है, लेकिन ये लोगों की जिंदगियों को अभी खा रहा है। हम कॉकऑल्ड्री या कॉकहोल्ट इसको कहा जाता है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें अराउजल लेवल दूसरों को देख के आता है। आप एंगेज होते हैं अपनी पार्टनरशिप में, अपने पार्टनर को शेयर करके आप एक्साइट होते हैं, और इसका जो स्टेप है ना डिजायर का, ये ह्यूमिलेशन से शुरू होता है, लो सेल्फ एस्टीम से शुरू होता है, पास्ट इनफिडेलिटी ट्रॉमा से शुरू होता है, ऑब्सेस्ड कंपल्सिव सेक्सुअल थॉट्स से शुरू होता है। आसान जुबान में बोलूं तो जड़ें आपकी, कहीं पे आपको किसी ने कुछ कहा, कहीं मारदार हुई, बचपन में कहीं इंसल्ट किया गया, डिसरिस्पेक्ट किया गया, आपको वैल्यू नहीं किया गया, आपको किसी ने धोखा दिया, आपका ट्रॉमा हुआ, आपके साथ धोखा हुआ, धोखा होने के बाद आपकी सेक्सुअल थॉट्स अराउजल लेवल पे गई, आप बार बार सोचें, सिर्फ जिंसियत के बारे में सोचते रहे, तो पावर एक्सचेंज और डोमिनेंसी का ये जो फैंटेसाइज सफर शुरू होता है, आपने वीडियो में देखा भी, ये आपकी कोपिंग स्ट्रेटेजीज किसी भी लेवल की कर लें, वो अनरिजॉल्व करने में बहुत मुश्किल होती है क्लाइंट्स को। सुसाइड अटेम्प्ट, मिजरेबल कंडीशन और बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बनते देख रही हूँ मैं क्लाइंट्स के अंदर। और साइंस इस अराउजल लेवल को लिंक करती है आपके डोपामिन के साथ, कि आपकी एक डोपामिन सर्ज पैदा होती है जो एक्सट्रीम इमोशनल स्टिमुलेशन, यानी फियर भी होता है, जेलसी भी होती है, अराउजल भी पैदा होता है, लेकिन आप इसके अंदर मुब्तला हो रहे होते हैं क्योंकि डोपामिन मिल रहा होता है, एक सर्ज क्रिएट हो रहा होता है, आपकी ब्रेन केमिस्ट्री का वो लूप बन रहा होता है जो रिवॉर्ड सीकिंग पैटर्न्स पे जाता है। यानी हमें लग रहा होता है कुछ हो रहा है और ऐसा हो रहा है जिसमें मैं एक्साइट हो रहा हूँ, लेकिन उसका जो शॉर्ट टर्म प्लेयर तो मिल जाता है, लेकिन बिहेवियर के अंदर जो बिग डैमेज वो देता है ना, क्योंकि मसल्स याद रखते हैं। इमोशन पेनफुल जो क्रिएशन है वो बॉडी का पार्ट बनती है, और लेटर ऑन वो कौन सी बीमारी बनती है ये किसी को पता नहीं। इस्लाम इसीलिए जब स्केयर्ड बाउंड्रीज बिल्ड करता है अराउंड द फिडेलिटी और लॉयल्टी इन मैरिज, ये वो बंदिशें हैं, ये वो सारी चीजें हैं जो कि बिल्ड की हैं हमारे निजाम जिंदगी में इस्लाम ने, लेकिन हम उसको पामाल कर रहे हैं, हम उसको पार कर रहे हैं, हम उसके साथ कनेक्टेड ही नहीं है। मैरिज तो हमारे लिए एक तमाशा बन चुकी है। मैरिज को तो कौन मैरिज ले रहा है, हलाल और हराम की तमीज मैरिज में कौन कर रहा है, कौन किस तरह से इसको पूजने के लेवल पे लेके जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है हम सब के लिए। साइकोसेक्सुअलिटी का ये जो सफर मैं आपके साथ एक रीइमेजिन वेज में लेके जा रही हूँ, मैं एक्चुअली शादियों को ही बचाना चाहती हूँ। मैं बेसिक रिश्ते की बचाने की जंग पे चली हूँ। मुश्किल है, और उसमें जंग में जो मेजर फैक्टर जिसकी बुनियाद कनेक्ट करती है, सेक्स आपका, सेक्सुअलिटी आपकी, आपकी डिजायर, आपकी ख्वाहिशात, आपकी फैंटेसीज। अब हम जब फैंटेसाइज करते हैं और डिसरिस्पेक्ट करते हैं ना मैरिटल बॉन्ड को, तो प्रमोट होता है जिना, अडल्ट्री हमारे यहाँ इतना ज्यादा फॉरबिटन है इस्लाम में, लेकिन क्यों इतना आम हो रही है, और किस कदर रेपिटेंस और जो एसेंशियल पाथवे की हीलिंग है वो रिस्टोर करने वाला कौन बैठा है। कितने एक साइकोसेक्सुअल थेरेपिस्ट हैं या कितने एक सेक्स थेरेपिस्ट हैं जो कि इजीली अवेलेबल हैं, भारी भारी पेमेंट के बजाय वो कुछ पैसों में आपको बेहतर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत से सवालिया निशान यहाँ छोड़ रही हूँ आज के एपिसोड में आपके लिए। पहले लेवल पे इस सेगमेंट में यहाँ पे इस जो कॉकहोल्ड्री है जिसको हम कहते हैं कि एक ऐसा सेगमेंट जहाँ पे पार्टनर शेयर हो रहे हैं मैरिजेस के अंदर, बड़ी बड़ी पार्टीज के अंदर, लीड्स क्लास के अंदर, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को दूसरे के साथ देखते हुए प्लेयर ले रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा
हम कहते हैं ना जलजले आ रहे हैं, ये जो इस्लामाबाद में रिसेंटली हमारा वो हुआ है, स्टॉर्म हेलिंग हुई है और सारा कुछ, ये सारी चीजें कुदरत अपनी आवाज देती है, कहीं ना कहीं से बताती है। हम तो बहरे गूंगे और जाने हो चुके हैं ना, हमने तो सुनना नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि सारी हकीकतें सिर्फ और सिर्फ साइकोसेक्सुअलिटी के साथ और सेक्सुअल हेल्थ को के साथ लिंक्ड है, फैक्टर्स और भी बहुत ज्यादा हैं। हमने तो वैल्यू करना छोड़ दिया एक दूसरे को, हम तो इतना मेटेरियलिस्टिक हो चुके हैं कि सामने भूखा मर रहा होता है और हम ब्रांडेड जूता लेके बैग लेके मटक के जा रहे होते हैं। दूसरा फैक्टर, मिसोजिनी। सेक्स बिहेवियर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो डीप रूटेड हम सीटेड होता है, मैं इसे कहती हूँ ये डीप सीटेड ऐसा कंटेम्प्ट और प्रेजुडिस अगेंस्ट वुमेन, या ऑफन मिस जैसे मैनिफेस्टेशन होती है कि सेक्सुअल बिहेवियर एज अ डोमिनेंस और ह्यूमिलेशन बेस पे, वायलेंस की बेसिस पे हो रहा होता है। हम कहते हैं ये बड़ा मिसोजिनस है, ये बड़ा ये है, ये सारा बड़ा है। जब हम सेक्सुअलिटी के अंदर, ये सेक्सुअल बिहेवियर्स के अंदर इनको देखते हैं तो ये लिंक्ड नार्सिसिस्टिक ट्रेड्स के साथ होता है, अटैच्ड फिर इसके साथ ट्रॉमास होते हैं, और अटैच्ड अनरिजॉल्व्ड अब्यूज होते हैं। साइंस इसे देखती है कि मिसोजिनिस्ट जितने भी बिहेवियर्स हैं वो रीइंफोर्स होते हैं किसी ना किसी वायलेंट और डिग्रेडिंग ऑफ पोर्नोग्राफी के थ्रू। तो हमारा तो पाकिस्तान इंटरनेट की दुनिया का जितना ज्यादा सर्व होता है, 70, एक स्टडी में मैं पढ़ी थी कि 70% आपका जो इंटरनेट का यूजेज है वो इस तरह की एक्टिविटीज के अंदर, अनहेल्दी जिसे कहा जाए या पोर्नोग्राफी बेस्ड कहा जाए, डाटा आपका इस्तेमाल इन तरह के रीइंफोर्समेंट में हो रहा है। आपके न्यूरोलॉजिकल जैसे न्यूरोकेमिस्ट्री बिल्ड होती है ना, डिसेंसिटाइजेशन के लिए जरूरत, मैनेजमेंट पे अगर बात की जाए तो कहाँ से इतना इंक्रीज एग्रेसिव जो सेक्सुअल आइडिलेशन बिल्ड हो रही है, फेंटेसाइज एडिक्ट्स की बेस पे। बीवी अब अपनी होने के बावजूद पसंद नहीं आ रही, आइडियलाइज कर रहे हैं फलां मॉडल को, फलां मॉडल का जिस्म उस तरह से, और इसी तरह से जैसे एस्थेटिक है या डर्माटोलॉजी है या जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, देखिए मैं किसी को गलत नहीं कह रही, लेकिन जब इस तरह की ख्वाहिशात बढ़ती है ना तो मार्केट में जो लोग मौका परस्त होते हैं ना, तो वो कौन से एंगल से आपको ट्रैप करते हैं आपको खुद ही नहीं पता चलता। खूबसूरती जरूरी है, हम सब खूबसूरत होना चाहते हैं, मैं किसी कंपनी को किसी भी डिपार्टमेंट को वो नहीं कह रही, लेकिन देखिए जितना ज्यादा कारोबार हमारा हर लेवल पे बढ़ रहा है, चाहे वो एस्थेटिक है, डर्माटोलॉजी है, सर्जरीज हैं जितने हैं, और उसके साथ डिसऑर्डर जो, मैं बॉडी डिस्मोरिया के बारे में या बॉडी के अंदर जो लगता है कि ये चेंज करना है, ये चेंज करना है, ये सर्जरी करानी है, ये सर्जरी करानी है, और हमारी मीडिया एजेंसी ने, मीडिया डिपार्टमेंट ने जितना इसको ज्यादा हाईलाइटेड कर दी है, वो सोशल इम्पैक्ट के तौर पर हम टॉक्सिक मिस्कुलैनिटी देख रहे हैं, इमोशनल डिस्कनेक्शन देख रहे हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस देख रहे हैं। और जेंडर बेस्ड वायलेंस फैक्टर बहुत मेजर यहाँ पे है कि हम मिसोजिनी के अंदर ना बहुत ज्यादा इन्वॉल्व ट्रेड्स रखता है पर्सन हमारा, इंपेयर हो चुके हैं हेल्दी रिलेशनशिप, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट का तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। सेकंड सेगमेंट पे ये टॉपिक मैं आपसे इसलिए रिलेट कर रही थी और पहुंचा रही थी कि ये जो अंडरपिन है ना साइकोसेक्सुअलिटी का सेगमेंट, जिसमें लेयर्स हैं बहुत ज्यादा, और लोग इस टॉपिक पे इस पे आते हैं तो एक पोर्नोग्राफी और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन पे स्टॉप करके चले जाते हैं। इस कदर चीजें खराब हो चुकी हैं और हो रही हैं, रोकिए, पॉज करके जानिए, समझिए। इस्लामिक रिव्यू पे आ जाती हूँ। इस्लामिक रिव्यू जैसे हम कहते हैं ना, जुल्म प्रोहिबिट है, ऑपरेशन इंग्लिश में अगर इसे कहेंगे तो, हमें मेन और वुमेन के दरमियान जो क्रिएट इक्वल स्पिरिचुअल वर्थ क्रिएट की गई है वो हमें नजर नहीं आ रही। वीडियो में भी आपने देखा होगा, कोई भी डोमिनेंट है यहाँ पे, जैसे खातून थी, वो कुत्ते की तरह मर्द को रस्सी से बांध के लेके जा रही है और उसको इसमें प्लेयर लग रहा है। इसी तरह से बांध के अगर सेक्स किया जाए तो उसको इसमें प्लेयर लगता है। में लफ्ज हमारी ही जुबान में यूज होता है, खिसके हुए लोग बनते जा रहे हैं।
मेंटल डिसऑर्डर में इसका वर्ड यहाँ नहीं यूज करूंगी, मैं यहाँ से यूज करूंगी कि हम स्पिरिचुअली, सोशली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली कोलैप्स होते जा रहे हैं। सेक्सुअल रिलेशन इन इस्लाम जो है ना, वो बेस्ड मर्सी पे है। मुवद्दत कहा जाता है, यानी अफेक्शन, नॉट डोमिनेशन एंड ह्यूमिलेशन। सेक्सुअल रिलेशनशिप की बेस जो इस्लाम में है, रहमा पे है, यानी मर्सी करो। मुवद्दत यानी अफेक्शन पे जाओ, प्यार पे जाओ, सेलिब्रेशन पे जाओ, मार धाड़ पे ना जाओ, डिसरिस्पेक्ट पे ना जाओ, सिर्फ और सिर्फ चढ़ाई पे ना जाओ, या सिर्फ और सिर्फ अपने प्लेयर पे ना जाओ। कौन कर रहा है? हम अपने घरों में ये प्रैक्टिस करते? हम अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप के अंदर रहमा का जो, और मुवद्दता, मुवद्दा वर्ड यूज किया गया है बेसिकली, जहां तक मुझे एग्जैक्ट अगर मैं प्रोनाउंस कर पा रही हूँ, प्यार का हम जा रहे हैं। नो। सेकेंड सेगमेंट यहाँ क्लोज करते हुए थर्ड पे जाती हूँ। सेगमेंट जब मैं कहती हूँ तो इसका मतलब मैंने कुछ 3-4 की एरियाज आइडेंटिफाई किए होते हैं इस सेगमेंट पूरी एपिसोड के अंदर, जहां मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। तीसरे सेगमेंट से पहले मैं एक चीज जो यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूंगी, ये सारा का सारा मवाद जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है, ये फुली कॉन्शियसली रिसर्च बेस्ड और साइंटिफिक एविडेंस को बेसिस को मद्देनजर रखते हुए चीजों को ड्राफ्ट किया गया है, ताकि बेहतरी लाई जा सके माशरे के अंदर। अगर कोई किसी तजब्बुब में स्पेसिफिकली नफ्सियाती और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस पे डिफिकल्टी का शिकार है, तो अपनी जिंदगी, अगर प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो प्रोफेशनल हेल्प की तरफ आए, और अगर किसी लेवल पे सेल्फ मैनेजमेंट पे जा सकता है तो जरूर इन कंटेंट को देखते हुए अपनी जिंदगी के अंदर चेंज लाए। तीसरी चीज जो मैं बेसिकली आपसे शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि अफेक्शन और मर्सी, ये सारी चीजें डेफिनेटली किसी भी रिलेशनशिप में रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन जब आप बुनियादी रिश्ते में या बीवी के रिश्ते में जाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। मिलता जुलता इसी के साथ एक और डिसऑर्डर जैसे फिटिशिज्म, और बड़ी बड़ी पूरी पाकिस्तान और लेवल पे, काफी पाकिस्तान से मुराद की, क्योंकि मैं यही कम्युनिटी देख रही हूँ, तो काफी हद तक ये चीजें अब आग की तरह फैल रही हैं। परसिस्टेंट सेक्सुअल फोकस जो है हमेशा इस बीमारी के अंदर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे होता है, स्पेसिफिक कोई बॉडी पार्ट्स नॉट टिपिकली कंसीडर्ड जिसे सेक्सुअल कहा जाता है, जैसे पैर है, शूज है, लेटेक्स है, एनीथिंग जिसके साथ आपका जो पर्सन है, क्लाइंट है, वो इन शिकायत के साथ आता है कि मैं पाँव देख के ही अराउजल महसूस करता हूँ, शूज देख के ही अराउजल महसूस करता हूँ, लेटेक्स देख के ही अराउजल महसूस करता हूँ। उसके पीछे साइकोलॉजिकल जो रूट्स, कॉजेस, फैक्टर्स जो हैं, ये डेवलप बेसिकली अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, या हम कह रहे हैं कि कोई ना कोई वेयर एन ऑब्जेक्ट एंड इमेज बिकम एसोसिएटेड विद अराउजल, जो कंडीशनड हो जाती है, बेस हो सकती है। उसके अलावा जो कोपिंग मैकेनिज्म के तौर पर भी बहुत से क्लाइंट्स साइकोलॉजिकल रियलिटीज पे अगर इनको असेस किया जाए तो वो अवॉइड कर रहे होते हैं इमोशनल इंटीमेसी, और जो भी वल्नरेबिलिटी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसका उन्होंने झुकाव जो है इन ख्वाहिशात के साथ जोड़ा होता है, जिसकी बेस पे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं उनकी जिंदगी के अंदर। बहुत से डोपामाइन के लेवल पे जो कंडीशनिंग उनकी हुई होती है, इरोटिसाइज्ड हम इसे कहते हैं, कि थ्रू रिपीटेटिव एक्सपोजर और ग्रेटिफिकेशन के साथ जा रहे होते हैं। अब उन्होंने बार बार इस चीज को किया, बार बार इस चीज से प्लेयर लिया, और उनकी साइकोलॉजी का या उनके ब्रेन का ये पार्ट बन जाता है कि न्यूरो पाथवेज उनके चलते ही इस पर्सपेक्टिव पे हैं कि पाँव नजर आएगा, या शू नजर आएगा, या इस तरह की चीजें नजर आएंगी, तो तभी जाके वो अपनी परफॉर्मेंस इजैकुलेशन के लेवल पे जाएंगे। डिफिकल्ट बहुत होता है जब ये पर्सन जिस भी सिनेरियो में होता है उसके लिए आसान नहीं होता, लेकिन वो फंस चुका होता है ना, बीमारी में जा चुका होता है। तो बीमारी के लिए इलाज, इस वीडियो के थ्रू मैं एक चीज सब क्लाइंट्स तक पहुंचाना चाहती हूँ। जितने लोग मुझे सुनते हैं, मेरे पास कॉल्स आती हैं कि हमें ये थेरेपी चाहिए, जैसे मैंने आपको वीडियो शेयर की, इस तरह से वीडियोस शेयर करके मुझे कहा जाता है कि हमें यही थेरेपी चाहिए
मतलब दे आर लुकिंग, थेरेपी को लोगों ने इतना खराब कर दिया है। थेरेपी, मसाज थेरेपी भी हो रही होती है और उसमें वहां पे जाके आपका पेड आपके सेक्स और उस तरह की सारी चीजों के लेवल पे भी लोग जा रहे हैं। थेरेपी का वर्ड हम जब यूज करते हैं तो इसका मतलब हम ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंसेस हैं तो डिस्टरबेंसेस में हम सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। साइकोलॉजी में हम थेरेपी का वर्ड तब यूज कर रहे हैं। तो जो लोग मुझे मेरी सर्विसेज की तरफ रुजू करना चाहते हैं, तो अगर उन्हें लगता है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं या उन्हें लगता है कि नहीं यार प्रॉब्लम है, इसको मुझे ठीक करना है, तब मेरे पास आइए। तो मैं जरूर थेरेपी, एक्सपोजर थेरेपी के लोग बहुत ज्यादा मेरे पास रुजू करते हैं कि हमें फला खातून 50,000 में, 25,000 में, इस तरह से। देखिए मैं इलाज के लिए बैठी हूँ, और ये जो अवेयरनेस का पूरी की पूरी एपिसोड में प्लान भी कर रही हूँ ना, ये इसीलिए कर रही हूँ कि मैं लोगों तक, आम तक पहुंचाऊं कि ये कोई टोपी ड्रामा नहीं चल रहा। ये जो नॉन क्वैक्स बैठे हुए मार्केट के अंदर आप लोगों से पैसे खाए जा रहे हैं और आप लोग लुट भी रहे हैं और अपनी मेंटल हेल्थ को खराब भी कर रहे हैं, रोकिए और रुकिए। बीमारियां हैं ये, अलामात आती हैं आपको, और इन अलामात का साइन और सिम्टम को पहचानिए, ताकि अगर कहीं पे फंसते हैं तो प्रोफेशनल ऑथेंटिक हेल्प की तरफ जाएं। फिशिज्म या फिटिश बिहेवियर्स जो हैं ये डायग्नोज्ड भी होते हैं और डिस्फंक्शंस, डिस्ट्रेस क्रिएट करते हैं। सोशल लेंस की नजर से इसको देखा जाए तो ये जो फिटिश कंटेंट वाइडली ऑनलाइन अवेलेबल है, नॉर्मलाइज अनयूजुअल प्रेफरेंसेस को किया जाता है, पुश किया जाता है ऐसी बाउंड्रीज को जो कि एक्सेप्ट की जाएं, और इन सारी सिक्रेसी और गिल्ट बेस सारी चीजों को इतना मिसअंडरस्टूड किया जा रहा है कि आप प्लेयर के साथ जोड़े जा रहे हैं। इस्लामिक पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, बीइंग ए मुस्लिम साइकोलॉजिस्ट, में ये हमेशा इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऐड करती हूँ जितनी मेरी इंफॉर्मेशन और जो मैं पढ़ रही हूँ। मैं भी सीखने के अमल में हूँ, अभी मौलमा नहीं हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन जानती अपने लेंस को जरूर हूँ एज अ मुस्लिम लेडी, और क्लाइंट तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ एज अ जिम्मेदार मुस्लिम लेडी। इस्लाम वैरायटी ऑफ प्लेयर्स इंटीमेसी को अलाउ जरूर करता है, लेकिन फिटिश बिहेवियर्स कैन बी कॉजेज हराम बिहेवियर, समटाइम ऑब्सेशंस बनते हैं, स्पिरिचुअल डिटैचमेंट होती है और आप डिस्करेज्ड होते हैं उन सारी चीजों के साथ जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं आपके अंदर। बैलेंस की, सेल्फ कंट्रोल की, और साथ ही रिस्पेक्ट को हमें एम्फेसाइज करना पड़ेगा, वरना नफ्सियाती तौर पर हम कहते हैं ना, हम बहुत ज्यादा बौखला गए, बीमारियां हर लेवल पे आ रही, और मोरल, हमारे मॉरल वैल्यूज की डिक्लाइन की वजह से बहुत ज्यादा खत्म होते जा रहे हैं, और हम हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस की कंडीशन में जा रहे हैं। इंसेस्ट का वर्ड तो बहुत सुनते हैं हम। अगला जो प्रॉब्लम है वो इंसेस्ट फैंटेसी या उस तरह के बिहेवियर्स हैं, जिसको हम नाउज बिल्ला कह के इसके लेवल पे लेके जाते हैं कि खुदा ना खास्ता, नाउज बिल्ला, इस तरह की चीजें हमारे खानदान में ना हो। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये हो रहा है। कब से हो रहा है इस तफसील में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन ये वो अलामात हैं या ये वो बीमारी है या ये वो साइकोसेक्सुअलिटी के डिसऑर्डर्स हैं जिसमें सेक्सुअल थॉट्स, आपकी फैंटेसीज और आपकी जो एक्ट्स हैं वो फैमिली मेंबर की तरफ इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। साइकोलॉजिकल रूट, फैमिली मेंबर्स के साथ साथ जो उसकी साइकोलॉजिकल रूट्स होती हैं, जिसे हम कहें कि वो लिंक्ड होती है किसी ना किसी चाइल्ड अब्यूज या ट्रॉमा के साथ, इमोशनल इमेंसमेंट होती है, या कुछ ऐसे डिस्टॉर्टेड फैमिली रोल्स होते हैं जिनकी बेसिस पे इस सारे अमल के अंदर आप शामिल हो जाते हो। सबसे ज्यादा खतरनाक जो चीज इस सारे डिसऑर्डर में मुझे लगती है ना, और आते हैं जब क्लाइंट, जैसे भाई बहन का ताल्लुक की क्लाइंट कोई आ गया, माँ बेटी और बच्ची का, ज्यादा नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह बचाए रखे इस दुआ के साथ। लेकिन है तो सही, लोगों को जब पता चलता है वो रीच करते हैं, वो मुश्किल में होते हैं, और उस दिमाग की रीवायर करना, हाउ मच इट इज डिफिकल्ट, और कितना फिर उनका टाइम लगता है, कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है। वो तो कैंसर बन चुका होता है, बीमारी का जो कैंसर हम थर्ड स्टेज कहते हैं।
सेक्सुअलिटी के लेवल पे, उनको डील करना, स्ट्रेटेजीज हैं, थेरेपीज हैं, इसीलिए तो फिर हल भी निकाल रहे होते हैं। लेकिन इस तक ना जाए कोई, इसकी पहचान क्या है, इनकी सारी चीजें जो लिंक्ड है रूट कॉजेज में, जो जो लिंक्ड है रूट कॉजेज में, वो जानना बहुत जरूरी है। जैसे सोशल इम्पैक्ट के लेवल पे हम, या साइंटिफिक जो एक्सप्लेनेशन है इसकी, स्ट्रांगली एसोसिएट करती है इंटर जनरेशनल जो ट्रॉमाज है ना, या कोई पीटीएसडी, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ है, या डिटैचमेंट डिसऑर्डर कोई हुए हैं, उस लेवल पे ये सारी चीजें बिल्डअप हो रही होती है। साथ ही अगर हम जाते हैं इस पे कि साइंस सोशल इम्पैक्ट क्या है, तो साइंस के एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग ही, जैसे कुछ लोग मे फील गिल्ट, शेम, कंफ्यूजन एंड मे स्टिल नॉट एक्ट टू देम। इंसेस्ट फैंटेसीज के लेवल पे फैंटेसाइज्ड जरूर करते हैं, मैक्सिमम लेवल पे, जहां शेम और गिल्ट की वजह से वो एक्ट नहीं करते। लेकिन कुछ लोग इतने एक्ट्स पे चले जाते हैं कि उन्हें परवाह ही नहीं होती। मैं पेस कम अपनी रखे हुए ताकि मैं बात को पहुंचा सकूं। सोशल इम्पैक्ट के लेवल पे एक टैबू है, विक्टिमाइज किया जाता है। विक्टिम्स ऑफ इंसेक्ट, जो इंसेक्शियस जो है, बहुत सफरर होते हैं, चुप होते हैं, बात नहीं करते, बता नहीं सक रहे होते, लेकिन कैन लीड टू लॉन्ग टर्म इमोशनल एंड रैशनल एंड सेक्सुअल डिस्फंक्शंस पे जाता है ये। अब इसमें भी अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव के हवाले से बात की जाए तो एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड, हराम है ये। स्ट्रिक्टली फैमिली मेंटेनेंस जो है, या स्ट्रक्चर्स ऑफ बाउंड्रीज जो है, महरम सिस्टम जो है, ये सारा का सारा जो हमारे इस्लाम ने स्ट्रक्चर्ड किया है, उसके अंदर तो ये चीजें स्ट्रिक्टली डायरेक्टली इसको हराम के जुमरे में डाला गया है। और जो डिस्ट्रेस या इंट्रूसिव थॉट्स, नॉट ओनली सिंफुल बाय थॉट, देखें इस्लाम कितना खूबसूरत है, वो कहता है सोचूं के निजाम तक तो आ, मतलब उसमें कोई गुनाह की आप गुनाह नहीं करते हो, सोचो के लेवल पे अगर आता है तो आप सोच चेंज कर लेते हो ये सारा। और आपका वो जो तहरीरनामा, जो आपकी बुकलेट लिखी जा रही होती है रिजल्ट्स की फॉर्म में, उसके अंदर ये तहरीर भी नहीं होता कि आपने इस तरह का सोचा। लेकिन आप जब करते हो तो उसके बाद आप फिर डेफिनेटली डेफिनेटली उसके लिए यू विल आस्क फॉर इट। इसके लिए प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाना बहुत जरूरी है, चाहे वो प्यूरिफाई करना है सोल सिस्टम पे, चाहे वो प्रिवेंट करना है हराम से, चाहे वो स्पिरिचुअल हेल्प की तरफ जाए, प्रोफेशनल हेल्प में मेंटल हेल्थ की तरफ, ये सारे के सारे साइको एजुकेशन और गाइडेंस के लेवल पे हमेशा इस टॉपिक को समराइज करते हुए मैं हमेशा बात करती हूँ कि नॉर्मलाइज लेवल पे इन सारे जो इक्वल एक्शन, जैसे कहते हैं ना कि रिपीटेटिव जा रहा है, कुछ जा रहा है, बार बार चीजें आ रही है, उसकी इंटरवेंशन कीजिए, उसको ठीक कीजिए, उस पर बात करके उसका हल निकालने की कोशिश कीजिए। बार बार आपकी सोच आ रही है तो आपका बॉडी बाद में उसमें इम्यून हो जाएगा और वो सोच को एक्शन में लेके जाने के लिए हो जाएगा, और सेक्सुअल डिस्फंक्शनल्स और डिस्ट्रेसेस और प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे। साइकोसेक्सुअल थेरेपी, ट्रॉमा काउंसलिंग, स्पिरिचुअल मेंटोरशिप, कम्युनिटी सपोर्ट जिसे, और अवेयरनेस जिस तरह से हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें इसमें रिक्वायर्ड होती हैं। रीइंफोर्स हमने करना है कि इस्लाम की वैल्यूज, हीलिंग ऑफ डिग्निटीज जो भी हैं, जिसके साथ हम गिरे ना, हम गिल्ट और रिग्रेट के अंदर फंसे ना, हल की तरफ जाएं। अब बहुत ज्यादा हम कहते हैं ना कि बहुत से लोग मेरे से सवाल करते हैं कि फिर हल कैसे होगा। हल के लिए प्रोफेशनल हेल्प, जो ट्रेंड लोग हैं उनकी तरफ जाइए। नॉन जजमेंट बेस्ड जो गाइडेंस और क्लिनिकल एक्सपीरियंस बेस्ड जो प्रोफेशनल बैठे हैं वही आपकी मदद ज्यादा कर सकते हैं। ये रियलिटीज हैं, इनको देखिए, सुनिए, समझिए। ये एक तरह का लेक्चर का फॉर्म आज होगी है, लेकिन कुछ जरूरी चीजें थी जो आप तक पहुंचानी थी। साइकोसेक्सुअलिटी की जो जो हार्ड रियलिटीज हैं वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। कोई सवाल, कोई ऐसी चीज हुई जो आप जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, आप मुझसे जरूर पूछिए। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आप लोग शेयर करें, कमेंट करें, फीडबैक दें, और अपनी जिंदगियों के अंदर सुधार लाए इस इंफॉर्मेशन को सुन के। और जिनका समझते हैं कि वो किसी ऐसी अलामत के अंदर हैं
कि वो बहुत ही प्राइवेट लाइफ के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं, वो हर चीज छुपाना शुरू हो चुके हैं, वो डिटैच्ड हो रहे हैं, वो गुम हो रहे हैं, वो अपनी पोटेंशियल को प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो अपने पैसे कहीं जाया कर रहे हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पे मेरे पास इस कदर मतलब पेशेंट आते हैं कि ओरल सेक्स कर करके उन्होंने अपने मुंह का सत्यानाश निकाला होता है, फिर वो कह रहे होते हैं कि मैं नहीं, क्योंकि उसके साथ ड्रग्स भी शामिल होता है। आप अ, आप ना सिर्फ एक एक्टिविटी में पढ़ते हो, जब आप किसी डिस्फंक्शन में जाते हो तो आप उसके रास्ते ढूंढते हो, और रास्ते इस सारी जो सारी की सारी प्रॉब्लम जो मैंने आपसे एक्सप्लेन की है ना, तो वो फिर गलत रास्ते पे ही जाते हो। या तो प्रोस्टिट्यूशन के लेवल पे जाओगे, या पेड सेक्स के लेवल पे जाओगे, या ऐसी एक्टिविटीज और ऐसे ग्रुप्स की तरफ जाओगे, बीमारियां लेके आओगे। अपनी रोजमर्रा की हेल्दी लाइफ को, अपनी जो ब्लेसिंग खुदा ताला ने चाहे सेहत की सूरत में दी है, घर बार की सूरत में दी है, रिश्तों की सूरत में दी है, सब कुछ खोते हुए देखा है मैंने अपने सामने और देख रही हूँ। खुदा के लिए समझिए, ये रियलिटीज हैं, इन चीजों को, ये ख्यालात, फैंटसीज, ये जो सारी के सारी आपके दिमाग में चलते जिनसी ख्यालात हैं, इनकी रोकथाम के लिए वर्क कीजिए, इनके लिए काम कीजिए, इनके लिए हल और ट्रीटमेंट की तरफ जाइए। हल और ट्रीटमेंट की तरफ से जाएंगे तो बेहतर तरीके से ये जो सफरिंग है, साइकोलॉजिकल सफरिंग इंटेंस होती है इस लेवल पे। इन इन जो मार्केट, क्या हम कहते हैं ना, जो सोसाइटी के लेवल पे अनट्रीट छोड़ दिया जाता है, मिसअंडरस्टूड किया जाता है, और अपनी जो हम कहते हैं ना प्राइवेसी, अपने आप को छुपाते 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 आप अपनी जिंदगी को खो देते हैं। जिंदगी को ना खोइए, जिंदगी बहुत प्यारी चीज है, अल्लाह ताला की अमानत है, आप इसका ख्याल रखिए। और उसी का पार्ट एक सेक्सुअल हेल्थ है। सेक्सुअल हेल्थ के लेवल पे ये इस पूरी डोमेन को खुदा ताला ने, मैं हमेशा क्लाइंट से, फैमिली से जब बात होती है तो मैं उनसे कहती हूँ, क्यों इतनी बाउंड्रीज बिल्ड की गई हैं इस हेल्थ, हालांकि हेल्थ का पार्ट है, ये बेसिक नीड के लेवल पे डाला जाता है, इतनी बाउंड्रीज क्यों? क्योंकि ये शहवत जब बढ़ती है ना तो घर तोड़ती है। ख्यालात को मॉडरेट रखिए, बैलेंस कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए अपनी भी और दूसरों की भी। मिलके चलिए, साइकोलॉजिकल हेल्थ को जानिए। साइकोसेक्सुअलिटी री इमेजिन करनी है हमने। इट्स नॉट ओनली इंटरकोर्स। साइकोसेक्सुअलिटी कानों के दरमियान वर्क करती है। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। अगली एपिसोड में आपसे मुलाकात होती है, कुछ रिलेटेड टॉपिक, री इमेजिन सेक्सुअलिटी ही रहेगा। जुड़ा क्या होगा वो अगले एपिसोड में समझाऊंगी, आपको बताऊंगी और एजुकेट करने की कोशिश करूंगी, और सजेशन के लेवल पे जाऊंगी। अपना फीडबैक जरूर दीजिए, कमेंट है तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए, शेयर में जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक सिर्फ नाचती लड़कियां या लड़के गाने गाते सहराते, वो जो सारा आजकल का एक ट्रेंड बना हुआ है, मालूमात भी तो शेयर करते हैं ना, हमें वो भी तो करनी चाहिए एक दूसरे के साथ। हमें सोशल मीडिया के ट्रेंड को चेंज करना है, और चेंज करने के लिए हमें जो भी अच्छा सुनते हैं, स्कॉलर है कोई, पॉडकास्ट है कोई, उसको भी शेयरिंग के लेवल पे लेके जाना है, ताकि अच्छाई को सामने लाया जा सके, गाइडेंस को सामने लाया जा सके, ट्रीटमेंट्स को सामने लाया जा सके। प्रॉब्लम्स तो हम सब देख रहे हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अगली एपिसोड में मुलाकात होती है। साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम।